गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ करोजन के बारे में डिस्कस किया था। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ करोजन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। सो द करोजन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म may be broadly classified into the following two category. First, डायरेक्ट केमिकल करोजन, जिसको कि हम लोग ड्राई करोजन भी कहते हैं, एंड सेकेंड है इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन, जिसको कि हम लोग वेट करोजन भी कहते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डायरेक्ट केमिकल करोजन, दैट इज ड्राई करोजन। सो व्हाट इज डायरेक्ट केमिकल करोजन? द करोजन विच इन्वॉल्व्स direct combination between metals and dry gases is known as direct chemical corrosion, जिसको कि हम लोग ड्राई corrosion भी बोलते हैं। That means इसमें metals and dry gases का direct combination होता है। और in other words we can say that chemical reactions of dry chlorine, hydrogen sulfide, oxygen, etc. with dry metal are few examples of direct chemical corrosion. That means directly contact of metal with CO2, SO2, O2, H2, that is oxygen, sulfur vapor, halogens and nitrogens, etc. दैट इज जब ड्राई मेटल का डायरेक्टली कांटेक्ट इन गैसेस के साथ होता है, दैट इज जब मेटल कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर कुछ ऑक्साइड की या हैलाइड की परतें जमा हो जाती हैं, दैट इज लेयर्स कलेक्ट हो जाती हैं, उसे हम ड्राई करोजन कहते हैं। दैट मीन्स अगर ये मेरा मेटल है तो इसके ऊपर कुछ लेयर्स कलेक्ट हो जाती हैं, जिसको हम लोग ड्राई करोजन बोलते हैं। दैट इज एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से जो गैसेज होती हैं उनके कांटेक्ट में आने से मेटल के ऊपर जो भी ऑक्साइड की लेयर बनती है उसको हम ड्राई करोजन कहते हैं। दैट मीन्स ये जो होगा मेरा वो क्या है, ऑक्साइड लेयर। नाउ अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, दैट इज इन जनरल कंडीशंस, ऑक्सीजन सबसे अधिक सामना करने वाली रिएक्टिंग गैस है, जिसके कारण डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है। दैट मीन्स ड्राई करोजन इंक्लूड्स ऑक्सीडेशन करोजन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन करोजन। सो इस केस में मेटल के ऊपर जो करोजन होगा वह डायरेक्ट एक्शन के थ्रू होगा, जिसके कारण अगर ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैक करे मेटल के ऊपर और उसके कारण जो करोजन होगा वह ऑक्सीडेशन करोजन होगा। और ये जो करोजन होता है वो मॉइस्चर के एब्सेंस में होता है, दैट इज एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। Now, the oxidation of all metals except gold, silver and platinum takes place at high temperature, but in case of alkaline earth metals, the oxidation takes place at low temperature. That means टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे करोजन इंक्रीज करता है, दैट इज हाई टेम्परेचर पर करोजन ज़्यादा होता है। दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये करोजन भी फास्ट होगा। दैट मीन्स ये जो करोजन होगा वह अल्कली मेटल के ऊपर होता है, जैसे कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम etc. या कह सकते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऊपर होता है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, कैल्शियम etc. मेनली जो करोजन होगा वो दोनों के केस में होगा। सो इनके अंदर होता क्या है? जनरली यह देखा गया है कि जब भी किसी मेटल को क्लीन ऑक्साइड फ्री सरफेस एयर के संपर्क में आती है तो ऑक्सीजन मेटल की सरफेस पर तुरंत एब्जॉर्ब हो जाती है। दैट मीन्स जैसे ही यह मेटल एयर के संपर्क में आता है, दैट इज कांटेक्ट में आता है, तो ऑक्सीजन मेटल की सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाती है। And this results in the formation of a scale called oxide film, so कि हम लोग क्या बोलते हैं,
ऑक्साइड फिल्म कहते हैं, विच रिजल्ट्स फर्दर ऑक्सीडेशन। नाउ लेट अस कंसीडर ए मेटल पीस। मान लिया कि मेरे पास कोई मेटल पीस है, यदि इस मेटल पीस को एयर के साथ एक्सपोज कर दिया जाए, दैट इज एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रखा जाए, इसको अगर एयर के कांटेक्ट में इसको रखा जाए तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। दैट मीन्स एयर के कांटेक्ट में रखने से ये क्या हो जाएगा, मेरा ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ऑक्सीडाइज मीन्स ये अपने एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और उसके ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है जिसको हम लोग ऑक्साइड लेयर कहते हैं। नाउ अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो एम जो है, दैट इज मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो मेटल है वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस कर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर फेरस आयरन को हम लोग कंसीडर करें तो Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। दैट मीन्स यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाता है, दैट इज ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। दैट मीन्स अगर ये मेरा फेरस मेटल है तो Fe जो है वो Fe2 में कन्वर्ट होता है। Fe क्या में कन्वर्ट होता है, Fe2+ में। दैट इज ये जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है एंड फर्दर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास जाते हैं, या कह सकते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्ट करते हैं। दैट इज O2 के साथ ये रिएक्ट करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर O2 जो है वो इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करता है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन के केस में रिडक्शन प्रोसेस होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे शो करेंगे तो क्या होगा, O2-। दैट इज यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ वो मेरा रिडक्शन प्रोसेस शो कर रहा है। दैट इज यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम किया जा रहा है ऑक्सीजन के द्वारा। नाउ अब जो Mn+ ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान बना और जो मेरा O2- रिडक्शन प्रोसेस के दौरान बना था, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। दैट इज मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। दैट इज अगर हम रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा, 2Mn+ प्लस NO2- कन्वर्ट होगा M2ON। दैट इज ये जो है वो मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। दैट इज यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। दैट मीन्स 2Mn+ प्लस NO2- रिएक्शन करके M2ON का फॉर्मेशन करेगा। दैट इज मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, मेटालिक ऑक्साइड। दैट इज ये मेटालिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज मेटालिक ऑक्साइड की यहाँ पर लेयर बन जाती है और ये जो लेयर है अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि फर्दर कोरोजन होगा या नहीं। दैट इज इस तरह की थीन लेयर बन जाती है। ये जो यहाँ पर है वो इस तरह की यहाँ पे थीन लेयर का फॉर्मेशन हो जाती है जो ऑक्साइड लेयर होती है और जिसे मेटालिक ऑक्साइड लेयर हम लोग कहते हैं। एंड फर्दर कोरोजन होगा या नहीं इस लेयर पर ही डिपेंड करता है। नाउ और ऑक्सीडेशन को कंटिन्यू रखने के लिए या तो मेटल को ऑक्साइड फिल्म के सतह पर फैलाना होगा या ऑक्सीजन को ऑक्साइड फिल्म के माध्यम से अंडरलाइंग दैट इज अंतर्निहित मेटल तक फैलाना होगा। दैट मीन्स मेटल के ऊपर जो ऑक्साइड फिल्म लेयर है, दैट मीन्स मेटल्स के ऊपर जो ऑक्साइड फिल्म लेयर है, ऑक्साइड फिल्म
लेयर जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक ऑक्साइड लेयर। और मान लिया कि वह स्टेबल है, लाइट एडहेयर है, तो मेटल के साथ फर्दर कोरोजन नहीं होगा क्योंकि ये टाइटली मेटल को बाइंड कर लेता है, दैट इज मेटल के साथ यह टाइटली अटैच है, तो फर्दर कोरोजन नहीं होगा। बट अगर ये लेयर वोलेटाइल है, दैट इज फॉर एग्जांपल मोलिब्डेनम ऑक्साइड, दैट इज ये उड़ जाती है, तो क्या होगा, जब ये उड़ जाएगी तो क्या होगा, मेटल सरफेस अगेन ऑक्सीजन या अदर गैसेस के कांटेक्ट में आ जाएगा और फर्दर कोरोजन होता रहेगा। और मान लिया कि ये लेयर पोरस है, दैट इज कहीं कहीं इसमें जंग है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन बार बार होता रहेगा और जो कोरोजन है वह बार बार होता रहेगा। और अगर ऑक्साइड अनस्टेबल है, दैट इज मान लिया कि मेरे पास है सिल्वर, गोल्ड, देन इस केस में ऑक्सीडेशन अकर नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर मेरा ऑक्साइड अनस्टेबल है तो इस केस में मेरा ऑक्सीडेशन नहीं होगा। दैट इज इस तरह से जो इसके ऊपर ऑक्साइड लेयर है, दैट मीन्स जो मेटल के ऊपर जो ऑक्साइड लेयर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्टेबल है, कंटिन्यूअस है, पोरस है या वोलेटाइल है, दैट इज ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फर्दर कोरोजन होगा या नहीं। एंड वी नो दैट मेटल्स के आयंस में मोबिलिटी अधिक होती है, दैट इज अधिक गतिशीलता पाई गई है, और यह इस रिएक्शन के कारण है कि मेटल्स आयन का डिफ्यूजन ऑक्सीजन आयंस की तुलना में अधिक तीव्र होता है। और एक बार जब किसी मेटल के सरफेस को ऑक्साइड लेयर से कवर्ड कर दिया जाता है तो लेयर का ग्रोथ कंटिन्यूअस रहती है और ऑक्साइड की थिक लेयर बन जाती है। दैट मीन्स इस लेयर में इंक्रीमेंट आती है और ये थिक लेयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ थिक लेयर। और इसके रिएक्शंस को इस प्रकार दिखा सकते हैं, M जो है वो M2+, या कह सकते हैं कि Fe अगर मेरा मेटल है तो Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, दैट इज ये मेटल आयन, ये जो है मेटल आयन यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है एंड यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो दैट अगर हम ऑक्सीजन आयन की बात करें तो हाफ O2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होकर दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है एंड ये O2- में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज ये ऑक्सीजन आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। Now, for example, corrosion of ferrous metals such as wrought iron, cast iron, steel and alloy steels takes place through direct corrosion and is commonly known as rusting. And the rusting of iron or steel is caused by the continuous action of oxygen, carbon dioxide and moisture. और अदर ड्राई गैसेज जो कोरोजन इफेक्ट के कारण है वे हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा। नाउ इन एडिशन टू दिस, दैट इज इसके अलावा द ड्राई कोरोजन में आल्सो टेक प्लेस ड्यू टू द केमिकल एक्शन ऑफ फ्लोइंग लिक्विड मेटल, दैट मीन्स फ्लोइंग लिक्विड metals at high temperatures on the solid metal or alloy. Such a dry corrosion is known as liquid metal corrosion, that is liquid metal corrosion. For example, this type of corrosion occurs in devices used for nuclear power, that is direct chemical corrosion of a metal surface may also take place in the presence of liquids instead of gases. That means metal की surface का direct chemical corrosion gases के बजाय liquids के उपस्थिति में भी हो सकता है, and the liquid may be acidic or alkaline, that is liquid may be acidic or alkaline. और यह एसिडिक या अल्कलाइन नेचर डिपेंड करता है
pH value of the liquid, that means pH value of the liquids पर डिपेंड करता है, that is liquid के pH value पर डिपेंड करता है. And liquids with pH value between 0 to 7 are acidic, while those with pH value between 7 to 14 are alkaline. दैट मीन्स अगर pH वैल्यू मेरा 0 से 7 के बीच में है तो वो जो होगा वो एसिडिक नेचर होगा, एंड 7 to 14 के बीच में है तो वो जो होगा वो अल्कलाइन नेचर का होगा. हैंस लिक्विड्स विथ pH वैल्यू बिलो 6, दैट मीन्स 6 से pH वैल्यू कम होगा, देन corrosion caused by chemical reactions similar to those of acids. And similarly, the liquids with pH value more than 7 cause corrosion by chemical reactions similar to those of alkaline. That means इस केस में मेरा एसिडिक होगा corrosion, और इस केस में मेरा क्या होगा, अल्कलाइन होगा. दैट मीन्स यह एसिडिक या अल्कलाइन नेचर लिक्विड का डिपेंड करता है pH वैल्यू ऑफ द लिक्विड. सो इस तरह से आज के लेक्चर में मैंने डायरेक्ट केमिकल कोरोजन, जिसको कि हम लोग ड्राई कोरोजन भी कहते हैं, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया विथ एग्जांपल. नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, दैट मीन्स वेट कोरोजन, और इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. थैंक यू.